नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष और मेरे चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। 10वीं की और 12वीं की रिज़ल्ट आ गई। बहुत सारे स्टूडेंट सफल हुए, बहुत असफल हुए। समाज में क्या होता है, जो सफल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। ज़ाहिर-सी बात है भाई, देनी भी चाहिए। लेकिन जो असफल होते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो मेहनत नहीं किए होते, ऐसा नहीं होता कि उनमें टैलेंट नहीं होता, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया जाता है। उनके मेहनत को, उनके टैलेंट को कहीं महत्व नहीं दी जाती है और केवल जो सफल होते हैं उनके पीछे हम चले जाते हैं। ये गलत चीज़ है। मेरे बहुत करीबी, बहुत ही ज़्यादा करीबी आप कह सकते हैं, वो बच्चे का नंबर 91.4% आया 10वीं में। बच्चा खुश नहीं है। वो कह रहा है मेरा नंबर बहुत कम आया, मेरे दोस्त का नंबर 96% है, 98% है। हम लोग ऐसे ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं कि केवल परसेंटेज को महत्व दे रहे हैं। एक बात जहाँ तक है वो सही बात है कि नंबर आपको अच्छी नौकरी दे सकता है, लेकिन अगर आपको जानकारी है तो वो आपको मालिक बनने का अवसर देगा। ये बात हमने एक मूवी में भी देखा था, थ्री इडियट्स। उसमें जो साइलेंसर था बहुत पढ़ने में तेज़ था, बहुत पढ़ने में तेज़ था, लेकिन जो रेंचो था वो रिसर्च करता था, उसमें योग्यता था, उस चीज़ों को जानकारी लेना चाहता था वो। तो आपने देखा होगा उस मूवी में कि रेंचो जो कंपनी का मालिक बन गया और साइलेंसर को ये पता नहीं था कि हम उसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। आप सफल होइए, लेकिन असफलता भी कभी कभी इंसान को एक बहुत बड़ी सफलता का अवसर देता है। आप इतिहास पढ़ लीजिए, चाहे वो महान साइंटिस्ट हुए हों, चाहे महान बिजनेसमैन हुए हों, जो भी महान हुए हों, उनको असफलता के दौर से ही गुजरना पड़ा है। कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारा व्यापार सही नहीं चल रहा होता है या हम कुछ स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप सफल नहीं होते हैं, तो मुझे लगता है कि यार मेरा किस्मत सही नहीं चल रहा है, हमें टैलेंट ही नहीं था। और वही अगर आप सफल हो जाते हैं तो पूरा समाज कहता है अरे बंदे को मुझे पता था, बंदा शुरू से टैलेंटेड है। तो ऐसा नहीं होता है कि कभी कभी आप असफल हों तो उस चीज़ों को छोड़ दें। अगर आपको लगता है कि आप सही जगह जा रहे हैं तो आप सफल कोशिश करते रहिए। आपने नाम सुना होगा हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड मोटर्स के मालिक हैं। फोर्ड मोटर्स स्टार्ट करने के पहले वो 5 बिजनेस स्टार्ट कर चुके थे और पांचों में फेल। बहुत कर्ज में वो कोई बंदा रहता तो डूब चुका होता, बर्बाद हो चुका होता, लेकिन वो कोशिश नहीं हारे और आज की डेट में फोर्ड मोटर्स आपसे छुपा नहीं होगा वो कितना सक्सेस है। दूसरा आपने सुना होगा, जो हम लोग बल्ब जलाते हैं, जो बल्ब, उनका नाम है थॉमस अल्वा एडिशन। थॉमस अल्वा एडिशन जो हम बल्ब जलाते हैं इसके आविष्कारक हैं। लगभग 1000 असफलता के बाद ये बल्ब के आविष्कार में वो सफल हुए। हमारे जैसे आदमी तो कब के छोड़ दिए थे। हम लोग एक दो असफलता के बाद सोचते हैं भाई ये तो सही जगह नहीं हो रहा है, सही जगह नहीं जा रहे हैं हम। लेकिन 1000 असफलता के बाद ये बल्ब का आविष्कारक जो थॉमस अल्वा एडिशन है वो सफल। और मैं आपको एक और उदाहरण दूँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन, आपने नाम सुना होगा, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। 4 साल की उम्र तक तो ये बोल ही नहीं पाए और 7 साल तक की उम्र तक ये मानसिक रूप से कमज़ोर घोषित कर दिए गए समाज में। लोग अब जानते ही हैं कि जब आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं तो उनका क्या मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन वो अपने सिद्धांत पर और अपने थ्योरी पर आज दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट में उनका नाम जाना जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेहनत करते हैं तो सफलता आपके अनुरूप होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि कभी कभी असफलता पाने के बाद आदमी को जो ठोकर मिलता है समाज से, घर वालों से, दोस्त से, तो वो इंसान को वो ऊर्जा देता है। वो जो कहते हैं ना कि एक तरह का मजाक जब बनाया जाता है, वो कुछ कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं,
लेकिन जो लोग डिप्रेशन में ना जाएं और उन्हें लगे कि नहीं मुझे कुछ करना है, मेरे अंदर टैलेंट है, मुझे दिखाना है, वो लोग समाज में और दुनिया में एक सफल व्यक्ति जरूर बनते हैं। तो असफलता से नहीं घबराना है। असफलता आपको वो बताता है कि आप किस जगह, हो सकता है उस जगह पॉइंट पर आप कमज़ोर पड़े हैं। ये नहीं बताता कि आप में टैलेंट नहीं है, ये नहीं बताता है कि आप मेहनत नहीं किए हैं। हाँ, समाज के लोग ज़रूर कह देते हैं, आपको तवज्जो नहीं देंगे अगर आप असफल होते हैं तो। और वही अगर आप सफल हो जाते हैं तो लोग कहेंगे वाह, मुझे तो पता था शुरू से ये बंदा बहुत टैलेंटेड था, मुझे पता था ये बहुत मेहनती था। तो हर जगह सफलता को बहुत तवज्जो दिया जाता है, लेकिन कभी कभी उस असफलते व्यक्ति में भी पीछे बीच से निकल कर जो सफल बनता है वही हीरा होता है। आप देखिए महेंद्र सिंह धोनी, अगर जो शुरुआती मैच से उनका देख रहे होंगे तो आप देखे होंगे कि शुरुआती 3-4 मैचों में अब लग रहा था कि शायद अगर ये मैच ना खेलें, अच्छा नहीं किए तो वो निकल जाएंगे मैच से। लेकिन वो याद होगा आपको पारी, और वही 1-2 पारी इंसान को हीरो बना देता है। तो लाइफ भी ऐसा ही है, असफल हों ऐसा मतलब नहीं है कि पूरी ज़िंदगी आप असफलता के पीछे जाएंगे। हो सकता है कुछ अच्छा होने वाला हो, इसी रीज़न से आपके साथ फिलहाल कुछ गलत हो रहा हो सकता है आप में टैलेंट है लेकिन आप दिखा नहीं पा रहे हैं। तो भाई आज की डेट में ऐसा हो गया कि 91.4%, 95 भी लाएँ तो खुश नहीं आप, 99 लाएँ तो खुश नहीं। भाई हम नंबर के पीछे क्यों जा रहे हैं? मुझे तो ये देखना है ना कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। मालिक बनना है, अच्छा करना है, नंबर ला के फिर आप उसी रेस में जाना है, वो चीज़ नहीं। हम नंबर ले आए और आपके अंदर टैलेंट ही नहीं है, वो चीज़ आप बारीकी से पढ़ेंगे नहीं, केवल 4 क्वेश्चन याद किए नंबर ला दिए, ऐसा नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर टैलेंट है। बस कंपेयर क्यों करना है? आप हैं दुनिया में, आप सिंगल पीस हैं, आपके साथ कोई दूसरा नहीं है। तो दुनिया में हर बंदा अलग अलग है, दूसरे का दूसरे से कंपेयर क्यों? अगर मेरी राय आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें।